हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नेम है साइंस अड्डा बाय नेहा शर्मा और मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट नेहा। तो हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। उसका जो चैप्टर का नेम था वो केमिकल रिएक्शंस था। हम उसके 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिया था, कैसे होती हैं, बैलेंसिंग पढ़ ली थी। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, नॉट डू एटम्स डिसअपेयर फ्रॉम द मिक्सचर or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bond between atom to produce new substance. You will study about types of bond formed between atom in chapter कौन से में पढ़ा बेटा, हमने 3rd 4th में हमने ये चैप्टर पढ़ चुका है आपका क्लास 9th में है जो है, ठीक है, एटम्स वाला। उसमें बॉन्ड फॉर्म होता है बेटा। हम लोगों ने आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, 9th की क्लासेस जो चली होंगी आप लोगों की लास्ट प्रीवियस क्लासेस में। तो उसमें क्या होता है, अगर मैं H के साथ बॉन्ड बनाऊं, जैसे अगर मैं H2O लिखूं तो इसका बॉन्ड कैसा होता है, H, ठीक है, और एक बॉन्ड O एंड H। दैट मीन्स H के 2 एटम है और O क्या है, एक है, सिंगल। तो इस तरीके से ये जो मैंने बनाया है ना, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, बॉन्ड है। ये बॉन्ड एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। तो रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड का क्या होता है, एक तो ब्रेकिंग होता है, या तो बॉन्ड टूट रहा होगा किसी एटम में से, ठीक है, या फिर क्या होता है, मेकिंग होता है। दो ही प्रोसेस होती हैं, या तो बॉन्ड टूटेगा या फिर बनेगा, ठीक है, बिटवीन एटम्स टू द प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। अगर न्यू सब्सटेंस बनाना है तो उसके लिए क्या होगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, उसी की तरह। तो फर्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास, फर्स्ट टॉपिक आता है केमिकल, जिसका नेम है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा अगर मैं आपको वर्ड की बात बताऊं तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना। दैट मीन्स एक या दो रिएक्टेंट मिलके क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे A + B मिलके क्या बनाएगा, C बनाएगा। तो ये क्या है, ये है रिएक्टेंट एंड दिस इज़ अ प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये A एंड B क्या होता है, रिएक्टेंट होंगे। तो कंबाइन हो रहे हैं, तो कंबाइन मतलब A + B मिल रहे हैं दोनों, और कंपाउंड क्या बना रहे हैं, या प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, मतलब C बना रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट जो रिएक्शन समझाई हुई है हमें, कैल्शियम ऑक्साइड की समझाई हुई है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट रिगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। आप ये घर में भी देख सकते हैं, जो हम लोग चूने का पानी मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, चूने के पानी, चूना जो होता है, चूने में हम लोग क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। सेम वही प्रोसेस है, ठीक है, चूना करने के लिए। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोगों के पास जो रिएक्शन आई है वो रिएक्शन आई है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। देन इसमें हमने क्या मिलाया, वाटर मिलाया। वो किस फॉर्म में आएगा, वाटर तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, सभी को पता है। देन उसके बाद जब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन करने के बाद क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस बना, मतलब साल्ट लाइम बना, ठीक है, मतलब मिल्की टाइप वाटर बन जाता है, साल्ट लाइम बोला जाता है। एंड क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब हम चूने के पत्थर में या चूने के पाउडर में हम लोग पानी मिलाते हैं तो उससे बुलबुले उठने लगते हैं। दैट मीन्स वो क्या है, बुलबुले, हीट है, उसी की वजह से वो क्या होते हैं, बुलबुले उठते हैं। देन यहाँ पे बोला है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो बेटा, दो चीज़ कंबाइन हुए, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड हुआ है, प्लस साथ में क्या मिला है, वाटर। दैट मीन्स दोनों रिएक्टेंट हमारे, और दोनों ने रिएक्टेंट होकर हमारा क्या प्रोडक्ट बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया। तो वही बोला हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, अगर हम उसका नाम बोलें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और बोलस को क्या जाता है, CaOH का होल ट्वाइस बोला जाता है, ठीक है। होल ट्वाइस क्यों, क्योंकि OH के बाहर है, मतलब ये जो 2 बोला हुआ है, ये जो 2 है, ये 2 दोनों का है, O का भी और H का भी। ये मैंने आपको बैलेंसिंग रिएक्शन में बताया था, ठीक है।
सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, क्या बोला हुआ है, इस रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये जो हमारा बना, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना, इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने आपको वर्ड से ही बताया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कंबाइन करना। और कंबाइन कब होंगे, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया भी है, देखो ये बीकर में इसको दिखाया भी है, क्या बताया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड है नीचे पे जो हमने ये पढ़ा, ठीक है, वाटर मिक्स किया और ये बीकर है। दैट मीन्स जो ये बुलबुले टाइप के निकल रहे हैं, ये क्या किस फॉर्म में निकल रहे हैं, हीट फॉर्म में निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसी में रिएक्शंस दे रखी है हमें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कॉम्बिनेशन जो होते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। जैसे सेकेंड हमें रिएक्शन दे रखी है, क्या कार्बन है ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल बोल सकते हैं। कार्बन प्लस O के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है, O2 मिलता है तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सेकेंड बना रखा है, जैसे कॉम्बिनेशन ही है ये भी, वाटर के जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो कैसे मिलते हैं, 2 हाइड्रोजन के, मतलब 4 हाइड्रोजन के एटम मिलके 2 ऑक्सीजन के एटम रिएक्शन करते हैं एंड 2 मॉलिक्यूल, और हमें क्या मिलता है, वाटर मिल जाता है, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड combine to form a single product, the reaction is called the combination reaction। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे शॉर्ट नोट आ जाता है पेपरों में कि व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन या विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या एग्जाम्पल दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, या आपको रिएक्शन लिख के दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा ये किस टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट में, तो इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद दिया हुआ है 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, रिएक्शन इन विच हीट इज released along with the formation of product are called the exothermic reaction। बेटा ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा, जो वर्ड दिया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल वे में समझाती हूँ। जो एक्सो वर्ड होता है वो होता है बाहर, मतलब बाहर की साइड निकलना। तो एक्सो का मतलब क्या होगा, बाहर हो गया, मतलब आउटसाइड हो गया, क्या हो गया। अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं तो एक्सो का मतलब क्या हो जाता है, आउटसाइड हो जाता है, ठीक है। आउटसाइड मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर हीट निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट निकलना, बाहर को निकलना, आउटसाइड जा रही है हीट, ठीक है। और थर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सो मतलब बाहर होता है, और थर्मिक का मतलब क्या होता है बेटा, जो थर्मिक का मतलब होता है वो होता है हीट, क्या होता है, थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो इससे पता चलता है कि जो रिएक्शंस हमारी हो रही है वो कैसी हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है एक्सोथर्मिक का मैंने बताया कि जिसमें हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया लगा, CH4, दैट मीन्स मीथेन होता है बेटा। ये CH4 हम मीथेन के लिए यूज़ करते हैं, प्लस उसमें किसकी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है। तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है एंड वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, गैसेस फॉर्म में। तो ये भी एक तरीके से क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा जो रेस्पिरेशन हम लोग जो श्वसन करते हैं वो भी एक तरीके से रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो भी एक तरीके से एक्सोथर्मिक है। आप लोगों ने कभी अपने मुंह के आगे हाथ रख के अपनी सांस को फील किया है, वो कैसी होती है, गर्म होती है, ठंडी होती है, वार्म या कूल, वो वार्म होती है। तो दैट मीन्स हीट रिलीज हो रही है, हमारी बॉडी से क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। उसके बाद दिया हुआ है बेटा, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमको सभी को पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ये भी हमको पता है कि उस एनर्जी को हम लोग किसकी फॉर्म में लेते हैं, फूड की तरह लेते हैं जो हम लोग खाना खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये भी हमें पता है कि जब डाइजेशन होता है तो जो फूड हम लोग खाते हैं उसको हम सिंपलर फॉर्म में या छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस हो गया, पोटैटो हो गया एंड ब्रेड हो गया, कंटेन कार्बोहाइड्रेट। क्या कंटेन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, जब हम डाइजेशन की प्रोसेस चलती है तो कुछ सब्सटेंस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं जो उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं।
तो ब्रेक करने के बाद क्या होता है, उससे ग्लूकोज फॉर्म होता है और दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ये क्या करता है, जो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। ये नॉर्मल सी बात है, हम लोग छोटी क्लासेस 6-7 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या क्या होते हैं। हम लोग वहाँ पे भी लिखते थे क्या क्या होते हैं बेटा, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब किसके सोर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, ब्रोकन होता है, दैट मीन्स टूटता है वो बॉडी के अंदर जाके, तो किस में फॉर्म करता है, वो ग्लूकोज फॉर्म करता है। और ग्लूकोज जब फॉर्म होता है तो ग्लूकोज कंबाइन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और वही सेल में हमारी बॉडी में प्रोवाइड करती है एनर्जी। दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। आपके पास एक वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है। अब हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्या होती है रेस्पिरेशन, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। बट अगर हम लोग लाइन वाइज देखें तो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन बॉडी के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेशन की रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज है, हमको सभी को पता है C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। इसने किसके साथ रिएक्शन की, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो क्या हुआ, 6CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 एटम्स बने एंड देन वाटर रिलीज हुआ। तो हम लोग ये कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फॉर्म में, हम लोग बाहर को छोड़ते हैं, वही है। एंड प्लस एनर्जी, जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमारी सेल में चली जाती है, ठीक है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गैस की फॉर्म में बाहर रिलीज़ हो जाती है और इसी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ प्लस क्या निकलती है बेटा, हीट भी निकलती है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देन सेकेंड जो बोला हुआ है इसमें द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर्स इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एंड द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी बोला बेटा, जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर होता है, जो भी हम लोग खाते हैं उसका जो वेजिटेबल डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जॉइंट, और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग होता है, ठीक है, मतलब टूटना, ठीक है। ब्रेक डाउन या ब्रेकिंग होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। तो क्या बोला हुआ है इसने, यहाँ पे बोला डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर ऑन इनटू कंपोज इज ऑल्सो इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। इसने बोला हुआ है जो 1.1 एक्टिविटी है, आई थिंक पीछे है 1.1 एक्टिविटी, 1.1 हम लोग देखते हैं अभी कहाँ पे है। तो ज़्यादा ही पीछे लग रहा है। 1.2 एक्टिविटी तो ये है, 1.1 का है दिस वन, इसके लिए बोला गया है। तो इसमें क्या हो रही है बेटा, हीट रिलीज़ हो रही है, दैट मीन्स ये भी क्या है, एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और उसमें भी क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन रहा था ना, तो ये भी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो दैट मीन्स ये भी क्या है, उसमें क्या मिल रहा था, Mg प्लस किसके साथ रिएक्शन करा रहे थे हम, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे थे। तो दोनों रिएक्टेंट है हमारे, प्रोडक्ट क्या बन रहा था हमारा, एक प्रोडक्ट बन रहा था। तो दैट मीन्स ये भी कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है बेटा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आता है, इसका सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, कंपोजिशन का मतलब मिलना, जुड़ना या दो चीज़ों का कंबाइन होना, और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। दैट मीन्स में रिवर्स कंडीशन हो जाएगी कि प्रोडक्ट जो बना होगा वो दो पार्ट में टूट के रिएक्टेंट बनाएगा, बट हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की जगह पे उसको रिएक्टेंट ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि ये दिया हुआ है, देखो ये वाला दिया हुआ है। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज्ड, यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द बर्निंग सल्फर। ऑर्डर जो होता है बेटा स्मेल के लिए बोला जाता है, ठीक है, ऑर्डर स्मेल के लिए बोला जाता है। बर्निंग ऑफ सल्फर, सल्फर की स्मेल आएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो
अगर मैं एक नॉर्मल सी बात बताऊँ तो हम लोग क्या करते थे, ये रिएक्शन है हमारे पास जेल के फेरस सल्फेट की, ठीक है। फेरस सल्फेट जो है उसको हम डिनोट करते हैं FeSO4 से, सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है। हमने इसको हीट दी, हीट से क्या होगा, हीट दी ना, दैट मीन्स हम इसमें हीट दे रहे हैं, रिलीज़ नहीं हो रही है, हीट दे रहे हैं, तो दैट मीन्स एंडो। ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी एंडोथर्मिक, जिसका मैंने बताया था एंडो का मतलब होता है अंदर या इन साइड, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है। इसमें अंतर समझना बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फेरस सल्फेट दिया हुआ है सॉलिड फॉर्म में, हमने इसको हीट दी, क्या दी, हमने इसको हीट दी। हीट से क्या होगा, फेरस सल्फेट के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। टूटने के बाद क्या बनता है बेटा, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा, दैट मीन्स इसमें से S टूट गया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, SO2 की फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है गैस की फॉर्म में, और सल्फर ट्राईऑक्साइड भी रिलीज़ होता है, SO3 एंड SO2 की फॉर्म में क्या हो जाता है, ये रिलीज़ हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको फिलिंग करने के लिए भी दी जा सकती है कि FeSO4 है, ऊपर से एरो कर देंगे, देन ब्लैंक छोड़ देंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, देन प्लस SO2 लिख देंगे, देन फिर ब्लैंक छोड़ देंगे प्लस करके कि रिएक्शन को फिल करो, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। हमने देखा था जो कॉम्बिनेशन में थी उसमें दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, बट डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट मिलके दो से या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सिंपल फॉर्म में टूट जाता है। दिस इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड। बेटा इसका फॉर्मूला होता है, जब हम हीट करते हैं तो इसमें से वाटर क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला है, इसमें से वाटर रिलीज़ हो जाता है एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, और जो क्रिस्टल का कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 को अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, सॉरी जो हमने FeSO4 लिया था, फेरस सल्फेट जो लिया था, हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है, देन ये ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब डिकम्पोज हो जाता है। किस किस फॉर्म में डिकम्पोज होगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड सॉरी, ठीक है, एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 की फॉर्म में। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। दोनों गैसेस हैं तो रिलीज हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, बट फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड की फॉर्म में होगा, दैट मीन्स हमें वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग बोल रहे हैं, ठीक है, इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। बेटा जो डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन होता है, लाइम स्टोन जिसे बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या होता है, बहुत जगह यूज़ किया जाता है इसको, इस प्रोडक्ट को अगर मैं बात करूँ तो इसको बहुत जगह यूज़ किया जाता है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है जहाँ पे कैल्शियम रिलीज़ किया जाता है या कैल्शियम फॉर्म किया जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड अ लाइम और क्विक लाइम, ठीक है। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट में भी कैल्शियम का यूज़ होता है, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड बोला हुआ है व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो है हमें कैसे बता रही है, हमें बता रही है लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें हमने हीट दी, दैट मीन्स हीट दे रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट देने से क्या होगा, इसके पार्टिकल्स का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद क्या होता है, ये चेंज हो जाता है CaO में, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं या फिर क्विक लाइम की फॉर्म में भी बोला जाता है इसको, ठीक है, या फिर लाइम भी बोला जाता है। देन इसमें CO2 गैस जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद बोला हुआ है देखो, अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6, ये बेटा ऊपर ही है 1.6 या आगे होगी, ठीक है।
देखो यहाँ पे एक वो दे रखा है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें से भी क्या हो रहा है, इसमें से भी क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ से हीट निकल रही है ये, या कोई गैस रिलीज हो रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ बताया गैस में, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद कौन सी रिएक्शन आती है बेटा, एक रिएक्शन और दे रखी है लेड की, ठीक है। इसमें क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, दैट मीन्स लेड नाइट्रेट इसको बोला जाता है। इसे भी हमने हीट किया, दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंड उसके बाद क्या बना, लेड ऑक्साइड बन जाता है, 2PbO बन जाता है, मतलब लेड ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। प्लस क्या बन रहा है इसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हो रहा है वो गैस की फॉर्म में रिलीज हो जा रहा है, एंड देन ऑक्सीजन भी इसमें रिलीज हो जाता है। गैस जो है वो तो ऊपर चल जाएगी, बट जो मेन सब्सटेंस इसका सॉलिड फॉर्म में बन रहा है वो क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है। तो ये भी एक तरीके से क्या किसकी प्रोसेस है, ये भी एक डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। बेटा एक्टिविटी दे रखी है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत तो नहीं है, आई थिंक एक्टिविटी को इतना आता नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ इसकी क्या बता देती हूँ, रिएक्शंस बता देती हूँ। जो यहाँ पे रिएक्शंस दे रखी है, इसमें क्या बोला हुआ है इस रिएक्शन में, यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू द सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ये रिएक्शन दे रखी है AgCl, ठीक है, 2AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड के हमने क्या लिए, सिल्वर को बेटा जो सिल्वर का सिंबल होता है वो Ag से डिनोट किया जाता है, और क्लोराइड का तो आपको पता ही है Cl से। अप्रॉक्सीमेटली आपको जो एटॉमिक नंबर हैं वो 30 तक तो लर्न होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम। कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, वो तो हो ही जाते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसके साथ लर्न हो जाते हैं। बट AgCl जैसे कि अभी आया सिल्वर क्लोराइड, Ag का नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो इसका हम लोग को सिंबल पता होना चाहिए थोड़ा सा, बट अप्रॉक्सीमेटली 30 तक तो हमें लर्न होने ही चाहिए। AgCl, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो गया, ये दोनों ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। Ag मतलब सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। बट इसमें बताया गैस का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सिल्वर का किस कलर का हो जाता है, ये ग्रे कलर का हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये भी एक रिएक्शन थी डिकम्पोजिशन की दी हुई है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि एक रिएक्टेंट है और 2 में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो दैट मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और दे रखी है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर का Ag होता है, ब्रोमाइड का ब्रोमीन का Br होता है, तो कंबाइन करके जब हम लोग इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाता है। तो 2 मॉलिक्यूल हमने सिल्वर ब्रोमाइड के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होकर अलग अलग हो जाएंगे। दैट मीन्स आप एक चीज़ देख लो, जो हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप हम क्लोरीन ब्रोमीन इनके लिए यूज़ किया जाता है, तो इनके साथ अगर रिएक्शन हो रही है सनलाइट की तो दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं, दैट मीन्स दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हो जा रहे हैं। तो दैट मीन्स हमें, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँगी तो ये वाली प्रोसेस हो जाएगी। अगर मैं इसका एरो इधर से इधर कर दूँ, Ag प्लस Br कर दूँ, 2 मॉलिक्यूल Ag के और Br के 2 मॉलिक्यूल ले लूँ, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। बेटा जो फोटोग्राफी हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग आज के टाइम पे तो मोबाइल में खींची हम लोगों ने, बट पहले के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कैमरे से फ़ोटो की जाती थी, फिर रील उसकी जो होती थी अंदर से ब्लैक एंड वाइट, उसको कलर्ड करने के लिए दिया जाता था, दैन वहाँ से पिक्चर्स निकल के आती थी, एक एक रील की एक फिल्म निकल के आती थी, उस टाइप से वहाँ इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था, ठीक है। वट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, we have seen that the decomposition reaction required energy either in the form of heat, light, electricity for breaking down the reactants. Reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. बेटा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ एनर्जी किस किस फॉर्म में बताई गई है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, एनर्जी किस किस फॉर्म में बताई हुई है। इसमें बताया हुआ है या तो हम हीट देंगे, लाइट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और ये सब चीज़ जो हम देते हैं ये किसके लिए देते हैं, जो बॉन्ड इसके बीच में बना है, AgBr के बीच में जो बॉन्ड बना है जिसके द्वारा ये जॉइंट है, उसको तोड़ने के लिए, ब्रेकिंग करने के लिए, ठीक है। और इसी रिएक्शन में जिसमें हम लोग एनर्जी देते हैं, मतलब इनटेक होती है या इनसाइड जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सो मतलब क्या होता है, आउटसाइड, ठीक है, और एंडो मतलब क्या है, इनसाइड। दैट मीन्स जहाँ पे एक्सो वर्ड यूज़ किया रहेगा वहाँ पे हीट क्या होगी, रिलीज़ होगी, ठीक है। और जहाँ पे एंडो लिखा रहेगा वहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, हीट हमें देनी पड़ेगी, ठीक है, हीट टेक होगी। इतना समझ लीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है।
आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये भी एक तरीके से टाइप है। अभी हमने सिर्फ टाइप कौन सा पढ़ा, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन, जिसमें कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट जो होता है, जो भी एक रिएक्टेंट होगा वो दो प्रोडक्ट में टूट जाएगा, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा, टूटना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। आई होप आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक में या कोई रिएक्शन समझ में नहीं आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट करके लिख के भेज सकते हैं अपना क्वेश्चन एंड क्वेरी। एंड प्लीज़ जो भी बच्चे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए एंड प्लीज़ 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 शेयर भी कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।